हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। क्या 2018 की तरह झटका खा जाएगी बीजेपी? दोस्तों, इन चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जाता है, इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए काफ़ी अहम है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होंगे। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सामने सत्ता बचाने की चुनौती है, जबकि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में पार्टी वापसी की कोशिशों में जुटी है। बीजेपी के पास 4 में से सिर्फ एक राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में ही सरकार है। लोकसभा से पहले जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, उनमें से 3 राज्य उत्तर भारत के और 1 राज्य दक्षिण भारत का है। यानी लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर से लेकर दक्षिण तक के जनता का सियासी मूड का पता चल जाएगा। लोकसभा चुनाव में मुद्दा तय करने में भी इन राज्यों की भूमिका होगी। साथ ही जिस पार्टी को इन राज्यों में जीत मिलेगी, उसके कार्यकर्ता लोकसभा के समर में उतरने से पहले मनोवैज्ञानिक तौर पर काफ़ी मजबूत रहेंगे। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद नया समीकरण भी बनेगा। दोस्तों, पहले बात करते हैं मरुभूमि राजस्थान की। दोस्तों, मौसमी तापमान से अधिक राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजस्थान में नवंबर 2023 में चुनाव होने हैं। यहाँ लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। वर्तमान में राज्य में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस में सत्ता भागीदारी को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत में जारी झगड़ा चरम पर पहुँच गया था। पायलट ने गहलोत सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम भी दे रखा था। माना जा रहा है कि हाईकमान इस विवाद को सुलझाने में नाकाम रहती है तो पायलट कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। कांग्रेस की तरह ही अंदरूनी कलह बीजेपी में भी जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जिम्मेदारी मिलने का इंतजार कर रही हैं। बीजेपी ने राज्य में गुटबाजी खत्म करने के लिए सीपी जोशी को अध्यक्ष बनाया है। राज्य बीजेपी में मुख्यमंत्री दावेदारी को लेकर पेंच है। वसुंधरा राजे पश्चिमी राजस्थान में तेज़ी से सक्रिय हो गई हैं, जगह जगह रैली और सभाएं कर रही हैं। ऐसे में उन्हें इग्नोर करना पार्टी को भारी पड़ सकता है। 2018 में राजस्थान की सत्ता में आने के बावजूद कांग्रेस लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे जोधपुर सीट से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के सामने विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा में भी बढ़िया परफॉर्मेंस करने की चुनौती है। गुटबाजी के बीच अशोक गहलोत राज्य में खुद की छवि कल्याणकारी नेता की बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दोस्तों, अब चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं और 2019 में बीजेपी ने यहाँ एक तरफा जीत दर्ज की थी। मध्य प्रदेश में 2018 के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से 2020 में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। सिंधिया केंद्र में मंत्री हैं और राज्य में शिवराज के नेतृत्व में सरकार चल रही है। चुनाव में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ चेहरा हैं, जबकि दिग्विजय सिंह रणनीति तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस बार कमलनाथ का मुकाबला सिंधिया और शिवराज की जोड़ी से है। कमलनाथ को अपने 18 महीने के काम पर भरोसा है, जबकि सिंधिया शिवराज की जोड़ी को जमीनी समीकरण के सहारे सत्ता में वापसी की उम्मीद है। कर्नाटक में झटका लगने के बाद मध्य प्रदेश में हाईकमान ज़्यादा प्रयोग करने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव के साथ साथ कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव में भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करने की चुनौती है। 2018 में चुनाव जीतने के बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। 29 में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीत पाई थी। दोस्तों, अब चलते हैं तेलंगाना की तरफ। 2013 में तेलंगाना बनने के बाद से ही चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में बीआरएस सत्ता में है। 2019 में कांग्रेस ने यहाँ 19 सीटें जीती थीं, लेकिन 14 विधायक बीआरएस में शामिल हो गए। तेलंगाना में लोकसभा की 17 और विधानसभा की 119 सीटें हैं। तेलंगाना में जनवरी 2024 में चुनाव होने हैं। विधानसभा में बीआरएस के बाद कांग्रेस दूसरे नंबर पर थी तो लोकसभा में बीजेपी, इसीलिए तेलंगाना का चुनाव इस बार काफ़ी अहम हो गया है। कर्नाटक हार के बाद दक्षिण में एंट्री के लिए बीजेपी पूरी ताकत तेलंगाना में ही लगाएगी। दोस्तों, कर्नाटक जीत के बाद कांग्रेस भी तेलंगाना पर ही फोकस करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ अभूतपूर्व समर्थन मिला था। कांग्रेस में इससे काफ़ी उत्साह भी है। यही वजह है कि कांग्रेस ने बीआरएस से गठबंधन के प्रयास को ठुकरा दिया है। दोस्तों, लोकसभा से पहले जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें से सबसे मजबूत स्थिति में कांग्रेस
छत्तीसगढ़ में ही है। 2018 के बाद से ही छत्तीसगढ़ बीजेपी में भारी गुटबाजी है। लोकल स्तर पर रमन सिंह के बाद पार्टी कोई बड़ा चेहरा नहीं खड़ा कर पाई है। हाल ही में बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की 90 और लोकसभा की 11 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बावजूद कांग्रेस लोकसभा में फिसड्डी साबित हुई थी। कांग्रेस लोकसभा की 11 में से सिर्फ 2 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई थी। बीजेपी ने 9 पर जीत हासिल कर कमबैक का दावा ठोक दिया था। छत्तीसगढ़ में इस बार विधानसभा के चुनाव लोकसभा के मद्देनज़र काफ़ी अहम होने वाले हैं। दोस्तों, 2024 का सेमीफाइनल बीजेपी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, लोकसभा से पहले जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, यहाँ लोकसभा की कुल 82 सीटें हैं। बीजेपी के पास इन 82 में से 66 सीटें हैं। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होता है तो इसका असर सीटों पर पड़ सकता है। नंबर 2, सेमीफाइनल में कांग्रेस अगर बढ़िया परफॉर्मेंस करने में कामयाब हो जाती है तो बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत महागठबंधन बन सकता है। इसका असर बीजेपी को यूपी, बंगाल, बिहार आदि कई राज्यों की 180 सीटों पर सीधा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।